तो हम पढ़ेंगे फिजिक्स में पहला टॉपिक आपका दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की आपकी एम द्रव्यमान व आर त्रिज्या की एक पतली वृत्ताकार रिंग अपनी अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान एम है। ठीक है ना। सौम्यता से रिंग के व्यास के विपरीत सिरों से संलग्न कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप अब रिंग का कोणीय वेग ओमेगा डैश हो जाता है। तो ओमेगा डैश बटे ओमेगा क्या होगा? ओमेगा डैश बटे ओमेगा इक्वल टू होगा कैपिटल एम बटे कैपिटल एम प्लस 2m। ठीक है। ओके। बल आघूर्ण टॉ स्थिति वेक्टर आर, बल आघूर्ण टॉ स्थिति वेक्टर आर तथा बल वेक्टर एफ में क्या संबंध है? तो टॉ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है। एक ठोस गोले का द्रव्यमान m है तथा त्रिज्या r है, तो व्यास के परितः जड़त्व गुण कितना होगा? 2/5 mr²। ठीक है ना। किसी पिंड का द्रव्यमान आपका m है तथा घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व गुण I है, तो उसकी घूर्णन त्रिज्या होगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ I रेशियो m। ठीक है ना। सूत्र F इक्वल टू ma के अनुरूप घूर्णन गति का सूत्र होता है 2 इक्वल टू टॉ इक्वल टू I अल्फा। समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या की चक्ति तथा वलय में से समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या की चक्ति तथा वलय में से चक्ति का जड़त्व गुण क्या होगा आपका? समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या की चक्ति तथा वलय में से चक्ति का जड़त्व गुण कम होगा। अब बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है ना। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य को किसी ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह परिणाम है कोणीय संवेग नियम के संरक्षण का। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी तल पर g के मान में सर्वाधिक वृद्धि होगी भूमध्य रेखा पर। ठीक है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g में अनुपात होगा me रेशियो r का स्क्वायर। एक ग्रह की सूर्य से दूरी पृथ्वी की सूर्य से दूरी की दोगुनी है। इस ग्रह का परिक्रमण काल होगा आपका 2√2 वर्ष। पृथ्वी तल पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T1 तथा पृथ्वी तल से r ऊंचाई पर ले जाने पर T2 है, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो T2/T1 होगा आपका 2। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम का ही रूप है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण नियम का ही एक रूप है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर विषुवतीय रेखा गुरुत्वीय त्वरण g का मान ध्रुवों पर विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा स्थानों की अपेक्षा अधिक होता है तथा पृथ्वी की गेंद पर 0 होता है। देख सकते हैं आप। ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है। चालक की विद्युत धारिता। किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। C=Q/V। ऐसा ही मतलब होगा आपका कूलाम बटे वोल्ट या फैराड। ठीक है ना। 1 फैराड बराबर होता है 1 कूलाम बटे वोल्ट। परावर्तित पदार्थ क्या होता है? वह पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं परावर्तित पदार्थ कहलाते हैं। संधारित्र में परावर्तित का क्या कार्य होता है? संधारित्र में परावर्तित पदार्थ के प्रयोग से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है ना। C∝1/D होता है, C∝1/D होता है और B∝1/C होता है। ठीक है ना। C∝1/D से प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता C घट जाएगी। निश्चित आवेश के लिए प्लेटों के बीच विभवांतर B∝1/C से धारिता C के घटने पर विभवांतर बढ़ जाएगा, अतः वोल्टमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाएगा। Q1/Q2 बराबर होता है आपका C1/C2। M की ऐसे पद्धति में R त्रिज्या के धातु के खोखले गोले की धारिता अथवा विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र C=4πε0r फैराड। किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा होगी आपकी U=12Q²/C अथवा 12CV² जूल। संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावर्तित पदार्थों के नाम अवरक हो गया, आपका मोम हो गया, कागज हो गया।
समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट के प्रयोग से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। किसी आवेशित चालक की धारिता C फैराड तथा आवेश के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा U जूल है। चालक पर उपस्थित आवेश व्यंजक चालक पर आवेश होगा आपका U = ½ Q² C से चालक पर आवेश क्या होगा U = ½ Q² C से Q = √2UC। एक आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित धातु की छड़ रखने पर प्रथम छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रथम छड़ का विभव घट जाएगा। किसी आवेशित चालक के चारों ओर परावर्तित पदार्थ रखने पर उसके विभव तथा धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी आवेशित चालक के चारों ओर के परावर्तितांक वाला पदार्थ रखने पर उसका विभव V से घटकर V/K रह जाता है तथा धारिता C से बढ़कर Kc हो जाती है। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है? संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर प्लेटों के बीच की दूरी कम करके तथा प्लेटों के बीच परावर्तित पदार्थ रखकर संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा कहाँ संचित या किस स्थान पर एकत्रित रहती है? आवेशित संधारित्र की ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के बीच स्थित परावर्तित माध्यम में संचित रहती है। रेडियो सेट में किस कोटि की धारिता के संधारित्र लगे होते हैं? रेडियो की पावर सप्लाई में 1 से 10 म्यूएफ के तथा ट्यूनिंग के लिए 100 म्यूएफ की कोटि के संधारित्र लगे रहते हैं। यदि आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों को परस्पर निकट लाया जाए तो उनके विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा? C = 1/D से दूरी D के कम होने से धारिता बढ़ जाएगी तथा सूत्र B = 1/C से धारिता C के बढ़ने से विभवांतर कम हो जाएगा। संधारित्र की धारिता क्या होती है? संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहा जाता है। मात्रक आपका फैराड। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के बीच रखे परावर्तित पदार्थ पर निर्भर करती है। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है चूंकि पृथ्वी की धारिता क्या होती है आपकी? अनंत होती है। अतः सूत्र B = Q/C से पृथ्वी का वैद्युत विभव B = Q/इफेक्टिव से 0 होगा। क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके? हाँ, पृथ्वी। 3 समान धारिता C के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका परिणामी धारिता कितनी होगी? यदि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तब कितनी होगी? श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता होगी C/3 तथा समांतर क्रम में परिणामी धारिता होगी 3C। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर उसमें परावर्तित पदार्थ रखने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा करने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। R1 व R2 त्रिज्याओं वाली दो धातु के गोलों को एक तार से जोड़ा जाता है तथा इन्हें कुछ आवेश दिया जाता है और R1 > R2 है तो कौन सा गोला अधिक आवेश ग्रहण करेगा? चूँकि R1 > R2 अतः R1 त्रिज्या का गोला अधिक आवेश ग्रहण करेगा। किसी संधारित्र को एक सीमा से अधिक आवेश देना क्यों संभव नहीं है? चूँकि संधारित्र को लगातार आवेश देते रहने से उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर बढ़ता रहेगा। अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम रोधन टूट जाएगा। वह संधारित्र चिंगारी देकर निरावेशित हो जाएगा। आवेशित समांतर पट्ट संधारित्र का आवर्तकाल ½ ε0 ε² C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संधारित्र ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q करें तो संचित ऊर्जा W = ½ Q² से, ठीक है ना। Q = आप 2Q रख दो और सॉल्व कर लो। देखो W' के रूप में है तो ये आपका 4 गुना आ जाएगा, है ना। 4 गुना आ जाएगा। W' = 4W से 4 गुना, देख सकते हैं कैसे। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्र पर आवेश की मात्रा समान होती है। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की विमा mL2T-3 e⁻²। SI पद्धति में विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। ओम का नियम निम्न में से किसके लिए सत्य है? धात्विक चालकों के लिए। रैखिक प्रतिरोध के लिए V और I के बीच ग्राफ होता है। सरल रेखा। चालक का प्रतिरोध निम्न में से किन बातों पर निर्भर करता है? चालक के पदार्थ, चालक की लंबाई, परिचय क्षेत्रफल, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। चांदी, एल्युमिनियम, तांबा तथा लोहे में से किसकी विद्युत चालकता सबसे अधिक होगी? चांदी की, ठीक है ना।
चांदी की बात विद्युत चालकता तांबे की होती है अधिक, ठीक है ना। धातुओं के इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल ताप बढ़ाने पर घट जाएगा। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है? तांबा। बी सी डी तीनों अर्धचालक हैं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। जब प्रतिरोधकता बढ़ती है तो उसकी चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। हीटर के तार का विशिष्ट प्रतिरोध एवं गलनांक फ्यूज के तार की अपेक्षा होता है अधिक, ठीक है ना। देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज टू डायमेंशनल। ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्स कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी का अगर डी बाई डी एक्स निकालूँ तो आपका एक्सेलरेशन होगा और दैट इज जीरो। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल is maximum at an angle of 90 degree. Range of projectile is maximum at an angle of 45 degree. The angle of projection at which maximum height and horizontal range are equal 76 degree. Range of projectile is equal at which of the following angles? तो ऑप्शन डी होगा 40 डिग्री 50 डिग्री, क्योंकि 40 डिग्री और 50 डिग्री दोनों रेंज 45 डिग्री से समान दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे हुआ देखो आपका, क्योंकि जो आपका ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ऑप्शन बी है वो 45 डिग्री के 10-10 के अंतर पर है, ठीक है ना। ठीक है। इन द absence of external force the change in moment of momentum of an object will be zero. Time rate of change of momentum is equal to applied force. The total change in momentum is equal to impulse. Impulse is equal to the product of force and time. I is equal to ft. The velocity of an object at maximum height is equal to vi cos theta से आपका क्या हो जाएगा cos 90 और जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। चूँकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होती है आपकी जीरो होती है। एन object is thrown at an angle of 60 degree at velocity of 40 meter per second. Its velocity at हाईएस्ट पॉइंट विल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की मदद से, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या होगी आपकी वी आई कॉस थीटा, तो 40 इंटू कॉस 60 और 20 मीटर पर सेकंड आ गया। द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज इट्स ट्रेजेक्ट्री। A bomber drop the bomb when plane is vertically above the target. The bomb will miss the target due to horizontal component of velocity. The correct formula of range of projectile u square sin to theta over g. The correct formula of maximum range of projectile u square over g, थीटा का पैदल हो जाएगा, ठीक है ना। Time of flight of projectile is given by 2vi sin theta over g. The time to reach maximum height vi sin theta over g. The ballistic missiles are used only for short range. The horizontal component of velocity of projectile is constant, that is vi cos theta. The velocity of projectile is maximum at point of releasing. The velocity of projectile is minimum at maximum height, which is not constant during projectile motion. Vertical component of velocity. For a rocket, how much mass of rocket is in the form of fuel? 80%. The shape of path followed by object is the trajectory of projectile is parabola. If the object is thrown straight upward, the acceleration at height point will be downward. If the object, question number 27, if the object is thrown straight upward, the acceleration at highest point will be downward. In velocity time graph, area under curve is displacement. In the velocity time graph, slope of graph represent acceleration. If velocity time graph is a straight line, then acceleration is constant but may be not zero. If velocity time graph is horizontal straight line, then which must be zero acceleration, ठीक है ना। देख सकते हैं आप कैसे। थैंक यू।